वेलकम टू आवर चैनल नाजरीन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मुसाफात के आने वाली एपिसोड के बारे में। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और असल चेहरा सामने लाने वाली है महम का। महम जो होती है, जिस तरह वो कर रही है, दानियाल सब कुछ नोट कर रहा होता है। दानियाल बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अचानक रिमशा की तबीयत ख़राब होती है और रिमशा को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है और सब लोग वहाँ पर भी इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे रिमशा को घर लेकर आते हैं, रिमशा को होश आता है, लेकिन महम जो होती है उसे तो कोई दुनिया जहान का होश नहीं होता। वो तो अपने कमरे में घुसी हुई होती है, बल्कि अपने बेटे को भी नहीद बेगम के आसरे छोड़कर। नहीद बेगम जो होती है वो रिमशा को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वो बच्चे को भी साथ लेकर जाती है। अब दानियाल तो आग बगोला हो जाता है जैसे ही महम आती है रिमशा को पूछने के लिए 2 घंटे के बाद कि रिमशा को होश आ गई है, कैसी तबीयत है। तो दानियाल जो होता है उसे कहता है कि वैसे तुम्हें कब से इस घर की खबर होने लगी या फिक्र होने लगी? तुम जाओ और अपना जाकर नींद पूरी करो, तुम्हें क्या इससे फ़र्क पड़ता है? तुम्हें भी ख्याल आ गया है 2 घंटे के बाद अगर कोई मर भी जाए तो मतलब तुम तो 2 घंटे के बाद ही पहुंचोगी ना। एक घर में रहती हो और साथ साथ रूम्स हैं, लेकिन तुम्हें इतना होश नहीं कि किसी की तबीयत ख़राब है तो तुम जहमत कर लो, पूछ लो। अब तो महम जो होती है बदतमीज़ी पे उतराती है। महम कहती है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर खड़ी रहूँ सारा दिन, मेरी अपनी भी कुछ मसरूफियात हैं और मैं इंसानों में थक भी जाती हूँ। दानियाल कहता है महम से, जी सिर्फ इंसान इस घर में तुम ही हो, तुम थक जाती हो, बाकी कोई नहीं थकता। अब देखो तुमने अपने बेटे को भी तुम नहीं संभाल सकती। महम की रिमशा की तबीयत ख़राब थी तो अम्मी बाजल को साथ लेकर गई हैं। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि आप अपने बेटे की फ़िक्र कर लें। अब जो होती है महम, वो तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगती है। मनाहिल जो होती है उसे रोकने की कोशिश करती है कि भाभी प्लीज़ चुप हो जाएं, क्या हो गया है आपको? तो महम जो होती है वो तो और बदतमीज़ी करती है। वो कहती है कि मैं भी इंसान हूँ, सारा दिन ऑफिस रहती हैं और फिर ऑफिस से आती हैं तो क्या मैं रेस्ट नहीं कर सकती? और रही बात मेरे बेटे की फ़िक्र वाली, तो मैं माँ हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई उसकी फ़िक्र नहीं कर सकता, मुझे उसकी फ़िक्र है। हमें तो मालूम है कि इस घर में हमने खुद ही अपनी फ़िक्र करनी है, दूसरे लोगों के तो फ़िक्र करने वाले इस घर में हैं, लेकिन हमारा कोई भी नहीं है जो हमारी इस घर में फ़िक्र करे। अब तो दानियाल जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें तो अपने ब्यूटी बार और अपने टशन से भी टाइम नहीं मिलता, तुम कहाँ किसी की फ़िक्र करोगी? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है, इस घर या इस घर के बंदों से तुम्हें क्या लेना देना? वैसे भी तुम जाओ रूम में और अपनी नींद पूरी करो, कहीं तुम्हारी नींद में कोई खलल ना आ जाए। अब की बात जो दानियाल है वो तो अपनी सारी के सारे जो उसका खून खौल रहा है वो निकाल ही देगा। वो महम से कहेगा कि अगर मेरे साथ रहना है तो तमीज़ के दायरे में रहो, इस घर में अगर कोई दुख सुख हो तो उसमें शामिल हो, अगर नहीं रहना तो तुम बहुत जल्द जा सकती हो। लेकिन महम जो होती है वो कहती है ऐसे कैसे चली जाऊंगी? बादल के नाम पे जो प्रॉपर्टी आती है उसके बाप के हिस्से की वो करवा दें और मैं अभी चली जाती हूँ। ये बात सुनकर तो दानियाल के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि उसने इश्क जो किया है वो उसके गले पड़ने वाला है। मज़ीद जानना चाहते हैं इस ड्रामे के बारे में तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें।